एनालिसिस चैनल एंड वी विल डू एनालिसिस फॉर 23 जुलाई। और आज का दिन आई होप सबका काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि अपन ने जैसा एनालिसिस किया था काफ़ी हद तक निफ्टी वैसा ही मूव हुआ है। ये अपन ने कल डिस्कस किया था कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, क्योंकि अपन ने डीजीआई को देखा था और वो गैप अप ओपन हुआ। और निफ्टी नो डाउट गैप अप ओपनिंग के बाद बिल्कुल प्रॉपरली ऊपर गया। अपन ने यहाँ डिसाइड किया था अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग देता है तो फर्स्ट रेड कैंडल का वेट करके उसे वेट करना है। सेकंड थिंग मैंने ये बोला था, यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग देता है और अगर रेड कैंडल बनाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। बट निफ्टी ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, लेकिन उसने तीसरी कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी। पहली, दूसरी, चलो दूसरी में इसने विक बनाया था, और एक यहाँ पे अगर नॉर्मल डेज होता ना तो शायद इस वीक को अपन इतना कंसीडर भी नहीं करते। मैं ही बोलती कि इस वीक को कंसीडर नहीं करना, लेकिन क्या था ना कि जो ये ओपन हुआ था वो एक दिन की छुट्टी के बाद, एक गैप अप हॉलीडे के बाद ओपन हुआ था। तो इसलिए नो डाउट फिर यहाँ पे अगर आपने यहाँ के बाद भी, इसके बाद भी अगर आपने पुट शॉट किया ना तो डरने की कोई बात नहीं थी मार्केट में। मतलब जब तक इसने ये नहीं बनाया था। ये क्यों? ये क्योंकि अपने बिल्कुल एक लेवल पे अपन ने एक लेवल ड्रॉ किया था 15810 का, वहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो अपन। और यस, बैंक निफ्टी आज बिल्कुल अलग था, तो आप बैंक निफ्टी का वीडियो बैंक निफ्टी में देखो तो आपको वो पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे कैसे ट्रेड लिया। एंड यस, मैंने पहले पुट शॉर्ट किए थे और पुट शॉर्ट करने के बाद भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ। कॉल भी शॉर्ट किए, किस लेवल पे कहाँ पे शॉर्ट किया आई विल शो यू। तो यस, पुट में यस, निफ्टी में क्या था, निफ्टी में यस, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो एक छोटा सा तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक आए। बट यस, इसने यहाँ पे जैसे इसने कैंडल बनाई, इसके बाद ये वाली कैंडल बनाई ना, तो नो डाउट यहाँ से एक था कि कॉल शॉर्ट किए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, लेकिन इसने यहाँ पे इसको भी टच नहीं किया। उसके बाद एक भी बार इस हाई को टच करने नहीं आया, और फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ पे कहीं बंद हुआ। तो ये तो थी आज की ट्रेड। निफ्टी की काफ़ी इजी थी, बैंक निफ्टी में अलग है, आप उसे देखिएगा। एंड यस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड यस, निफ्टी में अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है, तो एक तो देखो अपन आज ओआई डेटा देखते हैं। जनरली अपन थर्सडे को ओआई डेटा नहीं देखते क्योंकि इतना मैच्योर नहीं होता, उसमें इतना डेटा होता नहीं है। बट नेक्स्ट वीक क्या है, वीकली नहीं सिर्फ मंथली भी एक्सपायरी है, तो इसमें अच्छे से डेटा बना हुआ है आज। तो ये 29 जुलाई का है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 15,800 क्या है, पुट राइटर्स है। पुट राइटर्स है अच्छे से। मार्केट कितने पे बंद हुआ है, 824 पे। नो डाउट 16,000 इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन निफ्टी क्या दिखा रहा है ना कि उसको ऊपर जाना है, बट दिक्कत क्या हो रही है, बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है सपोर्ट उसको। अगर मैं एस जी एक्स निफ्टी देखती हूँ अभी कहाँ पे है, तो कल ओपनिंग अगर बाय चांस, जो होती नहीं आजकल कई बार, अगर अंदाज़ा भी लगाते हैं अपन एस जी एक्स निफ्टी का, कहाँ गया एस जी एक्स निफ्टी, ये रहा 791 के अराउंड। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए नियरली 800 के अराउंड है। सबसे पहले तो अपन लेवल सेट करते, तो पहले डिलीट कर देते ये वाला लेवल। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है, यस आई नो, यहाँ पे जो है ये जो विक है, ये बॉक्स अपन ने जो है काफ़ी ऊपर बनाया है। ठीक है, ये बॉक्स अपन ने ऊपर बनाया है, रीज़न बिंग यहाँ पे जस्ट एक लाइन आ रही है, तो एक ये अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ये है 15,840 के अराउंड का, 15,840 ले लीजिए, या फिर अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो 837, तो 840 ले लीजिए, मतलब एक सेफर साइड के लिए। तो एक रेजिस्टेंस तो हो गया अपने यहाँ का। और सेकंड अगर अपन देखते, तो आई थिंक ये वाला रेजिस्टेंस अपन को बिल्कुल भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, सपोर्ट रिमूव करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मार्केट ने आज ऊपर जाके बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे लिया। तो देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी एक बहुत अच्छा अप मूव दे सकता था। सॉरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं। बट क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखना उसका एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत अच्छा मूव मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी तो ऊपर जाना जा रहा है। निफ्टी को आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स पे, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं, बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है। ठीक है, और यहाँ पे आई डोंट थिंक कि अपन को कोई भी लेवल सेट करने की ज़रूरत है अभी। अगर मार्केट, अब मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है वो देखते हैं। अगर देखो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फर्स्ट थिंग
यहाँ पे सपोर्ट लेगा वो, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा यहाँ से, और इसके लिए नो डाउट रेजिस्टेंस, मतलब आप ये मान के चलिए कि आज का ये वाला हाई का एरिया और एक ये वाला जोन जो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उसका सपोर्ट लेगा। नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा ना, एक जो बड़ा सपोर्ट आता है उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ये आता है 15,680। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे 2-3 जगह, एक ये सपोर्ट ले सकता है, एक इसकी क्लोजिंग के आसपास आ सकता है, या फिर एक इसके लो के पास आ सकता है। तो ये जोन अपन ने जो कल मार्क करके रखा था, तो मैं इस जोन को आई थिंक एज इट इज़ मार्क करके रखते, चलो अपन इसको रिमूव कर देते, ताकि क्या थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती, ठीक है। अगर अपन ने इसको कर दिया रिमूव, तो फर्स्ट जोन इसका आता है ना, ये वाला आता है, अपन एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप यहाँ से देखिए कितना, मतलब कितनी अच्छी सी लाइन बन रही है, कितनी प्यारी लाइन बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा एक छोटा सा बाइंग बॉक्स, यस, ठीक है, ये लाइन आई। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है ना इसका, वो ये आ रहा है, और वो है इसका कल का लो, ये 15,884 के अराउंड का। अगर इसने समहाउ, अगर कल नहीं भी करता, अगर ये कभी कल का लो ब्रेक करता है ना, तो इसके लिए सीधा 15,500 एक बार टच होके आएगा। ये जो अपन ने ट्रेंड लाइन बनाया, जो ये सपोर्ट बनाया, मैं आपको डेली पे ले जाके बताती हूँ। डेली पे चलिए, डेली पे कुछ ऐसा है, अगर ये 15,584 को ब्रेक करता है एक अच्छी कैंडल के साथ, अच्छी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ, तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉप बनता है ना, वो 15,500 बनता है, वो वहाँ तक आएगा। अगर इसने कंडीशन है 584 को ब्रेक किया, तो 15,584 को ब्रेक किया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है ना, यहाँ से नीचे आके एक जो पॉज ले सकता है ना, वो यहाँ पे ले सकता है। वी विल सॉरी, अपन ये नहीं रे बनाते, हॉरिजॉन्टल रे, एक यहाँ पे पॉज ले सकता है। रीजन बिंग, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन ने रे ड्रॉ करी, यहाँ पे ये बहुत सारी बाज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, जब कल इसने क्लोजिंग दिया था एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो एक बार ये आती है। तो ये तो हो गए अपने नीचे के लेवल्स, और अब देखते हैं ऊपर के लेवल्स। इसमें अभी कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे ओपनिंग होती है, अपन वो भी डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं अपन ऊपर के लेवल्स। ऊपर के लेवल में देखो, एक 15,878, एक तो देखो ये जो दो बार बनी है वो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो नीचे जो ये लेवल है ना, ये वाला, ये 15,884। बट व्हाट आई फील ना, कि अगर मार्केट, अगर कल निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर वो हर छोटे लेवल पे नहीं रुकेगा, फिर वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे, जैसे अपन ने आज जो अपनी रेड कैंडल थी बनी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, ऐसे कुछ के, ऐसे जाके ऊपर एक बार यहाँ तक टच करने जाएगा 5,900 तक, इन केस अगर वो यहाँ से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो। बट यस, यहाँ पे आके एक बार अटकेगा, बट बी केयरफुल, मतलब अगर ऊपर जाता है तो, जो कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। तो यस, अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल फ्राइडे है, कल आपको प्रीमियम कॉल पुट दोनों तरफ अच्छे मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप कल बाय भी करते हो, तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि कल थीटा डी के बहुत फास्ट नहीं होगा, बट यस, काफ़ी टाइम से फ्राइडे को एट द एंड ऑफ द डे थीटा डी के बहुत अच्छा मिलता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो ये होगी, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, ये जो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, जो जैसा कि अभी अपन ने एस को देखा, वो बता रहा है 7, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक 800 के ऊपर जो 850 के अराउंड का रेजिस्टेंस है, और नीचे से 700 का एक अच्छा सपोर्ट भी बनेगा इसके लिए। ये देखिए 700 800 तक भी, मतलब अच्छे से पुट राइटिंग हो रखी है, तो नो डाउट इसके लिए एक अच्छा ये वाला जोन है जो सपोर्ट भी होगा। तो आप सबसे इजी ये कर सकते हो कि नीचे से अगर आपको सेल करना हो तो ये वाला पुट सेल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इतनी चीज़ याद रखना, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, कोशिश करो कि एटीएम या फिर लिटिल बिट इन द मनी के करो, स्लाइटली इन द मनी के, मतलब यहाँ पे कहीं कर रहे हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 15,750 के करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 15,500 के करो, बट एटलीस्ट 15,750 का आप कॉल बाय करो, ताकि आपके लिए ठीक रहेगा, मतलब थीटा डी की फास्ट नहीं होगा, और जैसे ही वो मूव करेगा ना आपकी डायरेक्शन में, तो आप अच्छे से उसको क्या कहते हैं, जैसे वो मूव करेगा तो उसकी भी प्राइस उस रेशियो में बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होता है ना कि आप कॉल ले लोगे दूर के, अगर आप ये स्टॉक बढ़ भी रहा है, निफ्टी बढ़ भी रहा है ना, तो आपके कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यस, अब मार्केट होता है जो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, या तो डॉ जोन्स कुछ कमाल कर दे तो बात अलग है,
DJI का देखते तो क्या चल रहा है, -45 चल रहा है अभी तक। तो मतलब ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है कि अभी तक, कल सुबह तक क्या होता है पता नहीं यूएस के मार्केट में, लेकिन अभी तक फ्लैट ओपनिंग दिख रही है। फ्लैट ओपनिंग दिखने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो वो यहाँ कहीं, या फिर देखो फर्स्ट शॉप एक छोटा मोटा लेगा ना तो यहाँ पे लेगा हॉरिजॉन्टल री, यस दिस वन। ये क्या है 710, देखो 710 से लेके वो आ सकता है यहाँ तक 678 680 तक का एक आप लेवल हैंडी रखो। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है ना, तो आप एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी लेके, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आप पुट खरीद सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर वो फर्स्ट 15 मिनट या सेकंड 15 मिनट की आपने जब भी पुट को बाय किया है, या तो वो कंसोलिडेट कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंसोलिडेट करके उसने यहाँ पे जो पहले कैंडल्स बनी उसका हाई ब्रेक किया है ना, तो आप पुट से निकल जाइए, या फिर आप नीचे से पुट और बेच दीजिए। मतलब आपने यहाँ का पुट खरीदा है तो आप पुट बेच दीजिए, ताकि अगर मार्केट ऊपर चला भी गया तो आपको थोड़ा सा लॉस कम होगा, थोड़ा सा लॉस कवर करने के लिए। तो यस, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग होती है जो बहुत मुश्किल लग रही है, तो आप एक छोटे से रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो अगर कोई अच्छी रेड कैंडल बनती है। अदरवाइज बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो नो डाउट आप लॉन्ग जा सकते हो 15,880 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो उसे डिसाइड करने दो। अगर सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी वो कंसोलिडेट होगा, अगर कंसोलिडेट होगा कहीं पे भी जाएगा फर्स्ट टारगेट ये, और नीचे से फर्स्ट टारगेट ये। अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए लॉन्ग जाने की। बट येस, बी केयरफुल, बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी तक। तो कल कुछ हो जाए तो पता नहीं, बाकी अभी तक बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। और निफ्टी में एक बनती है जो एक दिख रही है ट्रेंड लाइन, वो कुछ ऐसी बन रही है। तो यस, अब ये वाली ट्रेंड लाइन कितनी सपोर्ट करती है, एक ट्रेंड लाइन अगर अपन ऐसे बनाते हैं और इसको यहाँ तक नीचे खींचते हैं, नहीं इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन नो डाउट एक होता है ना कंफर्मेशन के साथ कि नहीं ये लाइन, अब जैसे अपन ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो लग रहा है नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। अगर अपन आवरली में जाके भी बनाते हैं, यस मैं सोचती हूँ डेली के वीडियो छोटा ही रखूँ, स्वीट एंड सिंपल सा, लेकिन नहीं हो पाता। एक्सप्लेन करते करते पता नहीं कैसे इतना टाइम हो जाता है, ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट का बनेगा। लेकिन यस, कल भी बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं चाहते हुए 20 मिनट का बन गया था, जबकि मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा लंबे वीडियो, चाहे फिर वो एजुकेशनली क्यों ना हो, लोगों को पसंद नहीं आते। तो यस, अब ये ट्रेंड लाइन बनाई है, काफ़ी वो स्लैंट सी बनी है, बट ठीक है। मतलब आई थिंक इट्स बेटर टू रिमूव दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर काम आ भी गई तो मार्केट आवर्स में देखेंगे। एंड यस, मैं निफ्टी के ये जो भी चार्ट्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, मैं ट्विटर पे पोस्ट करती हूँ। मेरी आईडी है @CHEENEESSWETA, आप ये नोट कर सकते हो। मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जैसे ही मार्केट चालू होता है, मैं तुरंत ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स पोस्ट करती हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मार्केट आवर्स में भी उस समय पे पोस्ट डाल सकते हो, पूछ सकते हो। सो यस, आई थिंक निफ्टी का एक अपन ने जो मोटा मोटी निकाला है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो नीचे से ये रेंज तोड़ेगा तो नीचे जाएगा अच्छे से यहाँ तक, या फिर ऊपर से ये वाली रेंज तोड़ेगा तो फिर यहाँ तक जाएगा। अदरवाइज आप निफ्टी को इस लेवल में, इन रेंज में ही काम करता हुआ देख सकते हो, ये रेड बॉक्स से लेके इस ग्रीन बॉक्स में। तो जैसे ही मार्केट लेवल पे आए तब आप ट्रेड कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुमारो। सो हैव हैप्पी फ्राइडे, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।